नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी कार्ड में। दोस्तों, रथ यात्रा भले ही एक दिन का वार्षिक आयोजन है और वर्ष में एक बार ही होता है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल चलती है। इसमें भी तिथियों का बहुत महत्व होता है। जैसे कि मकर संक्रांति के दिन से मंदिर में रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर हर आने वाली तिथि के साथ चरणबद्ध तरीके से ये कार्य संपन्न होता है। इसमें हर तिथि और उस दिन की जाने वाली रीति को एक खास नाम दिया गया है। जैसे कि रथ यात्रा के आयोजन से ठीक 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ की तबीयत खराब होना। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है और उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है, तो इस स्नान के फलस्वरूप तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वे एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। अनासरा के इस काल में भगवान जगन्नाथ को स्वास्थ्य लाभ के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया एवं फलों के रस का भोग लगाया जाता है। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं, तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वह भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा ही है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं, तो वह मन बहलाने के लिए अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। पर भगवान बीमार क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे एक करुण कथा है। आइए सुनते हैं। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में यह जनश्रुति काफी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वे रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो मिलता था उसी से जीवन यापन करते थे और सादा जीवन जीते थे। एक बार वे बीमार पड़े। उन्हें तेज ज्वर हो गया। वे अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वैद्य से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए लेकर कोई नहीं जाता था। माधव दास भी कहते थे कि जब भगवान मेरा स्वयं ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते थे। माधव दास जब ठीक होने लगे, तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा करने में लगे हैं। ये देखकर माधव दास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी तो कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूँ। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष हैं, वे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद ज्वर होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे ही अनासरा विधि कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा वे हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं, तब नैनासार उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं और इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। एक दूसरी किंवदंती भी है इस बारे में कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वट वृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था एवं इस स्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश दिया था। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ को ज्वर आ जाता है और इससे वे अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है।